नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आपके अपने चैनल मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें से डीएलएड और टेट और सीटेट के जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। अगर हम डीएलएड की बात करते हैं तो जिसमें से मनोविज्ञान या जिसे मनोविज्ञान का एक भाग बाल विकास होता है। लेकिन हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानकारी बाल विकास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना एक अति महत्वपूर्ण होती जानकारी होनी चाहिए, जिसे हम मनोविज्ञान का एक भाग बाल विकास होता है। तो थोड़ी सी जानकारी हम मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी कहते हैं। तो मनोविज्ञान एक प्रकार का एक ऐसा विज्ञान है, मनोविज्ञान एक प्रकार का एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा प्राणी के अंतर मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव, विचार एवं उसके अंतर एक क्रमबद्ध रूप से सिस्टमेटिक ढंग से हम अध्ययन करते हैं, इसको कहेंगे मनोविज्ञान। आइए इसकी डिफिनीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मनोविज्ञान की परिभाषा। परिभाषा की बात करते हैं तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से यानी जो क्रमबद्ध रूप से यानी सिस्टमैटिक सिस्टमैटिकली क्या होता है? सिस्टमैटिकली रूप से परछेड़ीय व्यवहार परछेड़ीय व्यवहार परछेड़ीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? परछेड़ीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। ये तो हो गई साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के। अगर हम दूसरे शब्दों में सरल शब्दों में बात करें तो वो भी देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में इसमें है प्राणी के भीतर यानी अंदर मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं, प्राणी के भीतर यानी अंदर अंदर क्या हो? मानसिक यानी बुद्धि, मानसिक एवं दैहिक क्रियाओं, दैहिक क्रियाओं अंदर की क्रिया जैसे दैहिक क्रिया जैसे चिंतन चिंतन हो गया, विचार हो गए, भाव हो गए। चिंतन, भाव, विचार। उसके बाद में परछेड़ीय व्यवहार जैसे हो जाता है यानी बाहर के वातावरण, विचार, व्यवहार जो उनका बिहेवियर आदि वातावरण की घटनाओं के अनुसार, वातावरण के साथ आदि वातावरण के साथ उनका संबंध, वातावरण के साथ
उनका संबंध संबंध को जोड़कर अध्ययन करता है। संबंध को जोड़कर अध्ययन करता है। जोड़कर अध्ययन करता है क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किसके बारे में? अर्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो इसे है, इसे कहेंगे साइकी। क्या कहते हैं? साइकी कहते हैं। जिसका अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। अब दूसरा शब्द क्या है? ये तो पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ है लोगस। LOGE। लोगस होता है जिसे कहते हैं अध्ययन करना। अध्ययन है विचार विमर्श करना। क्या होता है? अध्ययन या विचार विमर्श करना। क्या कहते हैं? विचार या विमर्श करना। अगर इसको मैं एक शब्द लिखूं, इसका शाब्दिक अर्थ लिखूं, आत्मा के बारे में अध्ययन करना या विचार करना, विचार विमर्श करना, विचार या विमर्श करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। अब ये जो साइकोलॉजी है, ये किस भाषा से ली गई है? तो ये यूनानी भाषा से ली गई है। किससे ली गई है? साइकोलॉजी यूनानी भाषा से ली गई है। भाषा से लिया गया है। इससे देखिए यूनानी भाषा से लिया गया है। अब यूनानी भाषा से लिया गया है। अगर मैं मानव विज्ञान के जनक के बारे में, तो इनका जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन है? मतलब इनके कुछ नाम ऐसे ऐसे हैं जो इनका शुद्ध नाम है। ये विल्हेम, इनका नाम विल्हेम मैक्समिलियन विल्हेम मैक्समिलियन वुंड। क्या है? मैक्समिलियन वुंड है। ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। किसके हैं? आधुनिक, एक मिनट, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। किसके जनक हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। इसे मैं रफ कर दे रहा। ये इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, एक ऐसे मनोविज्ञान इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के
जर्मनी के एक लिप्चिंग, क्या है, लिप्चिंग विश्वविद्यालय था। लिप्चिंग विश्वविद्यालय, लिप्चिंग विश्वविद्यालय लिप्चिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थापित किया था, स्थापित किया था। कब किया था? ये 1879 में, ईस्वी में किया था। कब किया गया था? 1879 ईस्वी में किया था। ये तो हो गए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। अगर हम बाल मनोविज्ञान के जनक के बारे में जानेंगे तो बाल मनोविज्ञान के जनक, बाल मनोविज्ञान के जनक जो संज्ञानात्मक विकास के 4 विकास के बारे में बताते हैं, इनका नाम है जीन पियाजे। क्या नाम है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ये बाल विकास के जनक हैं। अगर आधुनिक बाल विकास के विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंड को जाना जाता है। इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला 1889 ईस्वी में स्थापित किया था। किस विद्यालय में? लिप्चिंग विश्वविद्यालय। कहां पर? जर्मनी में किया था। ये मनोविज्ञान को 4 चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में? 4 चरणों में बांटा गया है मनोविज्ञान को। चार चरणों में बांटा गया है। चार चरणों में बांटा गया है। पहला है, अभी तक हमने पढ़ा साइकोलॉजी में, आत्मा, जो साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का। 4 चरणों में बांटा गया। पहला है आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। दूसरा है मन का विज्ञान। तीसरा है चेतना का विज्ञान। नंबर 4 पर है व्यवहार का विज्ञान। तो कितने चरणों में बांटा गया है? 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। इन चरणों में हम अगले वीडियो में आपको संक्षिप्त रूप से महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।